राजा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में जो नए सबूत सामने आए हैं वो इस हत्याकांड को एक और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा करते हैं। जेवर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और एक कॉन्ट्रैक्टर की कबूलनामे जैसी गवाही। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शिलोम जेम्स ने सबूत मिटाकर सच्चाई को दफनाने की कोशिश की थी? क्या सोनम के पास जो गहने और डिवाइसेस मिले हैं वो हत्या की गुत्थी को सुलझाएंगे? आइए जानते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आए ताज़ा मोड़ों की पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोम एसआईटी की इंदौर और रतलाम में जांच पूरी हो गई है और अब वे शिलोम जेम्स को लेकर शिलोंग रवाना हो गई है। लेकिन इस बार उनके हाथ खाली नहीं हैं, बल्कि इस बार सबूतों से भरा बैग है। शिलोम जेम्स के पास से सोनम के गहने, एक लैपटॉप और एक पेन ड्राइव मिले हैं जिसमें उसके बिजनेस से जुड़े अहम डिजिटल दस्तावेज हैं। इन सबूतों को लेकर पुलिस ने दावा किया है कि वह यही वो चीज़ें हैं जो हत्या के पीछे की कहानी को खोल सकते हैं। पुलिस का शक है कि कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स ने लालच या दबाव में आकर राज और सोनम के कहने पर हत्या से जुड़े अहम सबूतों को ठिकाने लगाया था। अब जब उसे दोबारा रिमांड पर लिया गया तो उसके कबूलनामे से कई राज सामने आए। पुलिस के मुताबिक जेवर, लैपटॉप और पेन ड्राइव रतलाम में छुपाकर रखे गए थे। ये सब शिलोम की निशानदेही पर ही बरामद किया गया है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिलोम की पत्नी सोनाली ने भी जांच में एक बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि शिलोम ने लोकेंद्र के कहने पर सबूतों से भरा बैग इधर उधर किया। उसमें गहनों और डिवाइसेस को छिपाने के लिए अलग अलग जगहों पर रखा था। यानी कि अब शक की सुई सिर्फ शिलोम पर नहीं बल्कि लोकेंद्र पर भी घूमने लगी है। लोकेंद्र का कहना है कि मैंने बिल्डिंग सिर्फ किराए पर दी थी। शिलोम ने वहां क्या किया मुझे ये सब नहीं पता। जब सोनम और राज गिरफ्तार हुए तब मुझे बताया गया कि शिलोम इस फ्लैट को लेकर चिंतित है, लेकिन पुलिस को शक है कि लोकेंद्र की भूमिका सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को इंदौर क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया। बातचीत में उन्होंने बताया कि शादी के वक्त सोनम को करीब 15 लाख रुपए के गहने दिए गए थे। जिस दिन राजा घर से निकला था वो सोने की चेन पहनकर गया था। अब पुलिस ने उनसे इन गहनों की पहचान करवाई है ताकि ये साबित हो सके कि जो गहने रतलाम से मिले हैं वो राजा और सोनम के ही हैं। साथ ही पुलिस ने राजा के परिवार से शादी के वीडियो और फोटोज मांगे हैं ताकि गहनों की पुष्टि हो सके। और वहीं सोनम और शिलोंग जेम्स के रिश्ते पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। मौजूद हैं। आपको क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया था, क्या कुछ आपसे बातचीत हुई? इसमें जो रकम चढ़ाई थी हम लोगों ने उसकी पूछताछ की बुला था मुझे, तो आपने क्या क्या रकम चढ़ाई थी उसके फोटोग्राफ वगैरह हो, उसके वीडियो हो तो हमें दीजिए। वो सारी चीज़ें उनको देने के लिए आया था मैं भी। क्या कुछ उन्होंने आपसे बात किया कि क्या क्या आपने गोल्ड दिया था? नहीं, जैसे कि जो गोल्ड हमको दिया था मैंने रानी हार हो गया है, छोटा हार हो गया है, चूड़ी हो गई है, टिक्का हो गया है, अंगूठी है, चेन है, मंगलसूत्र है, ये सब चीज़ें दी थी हमने जो उनको। वो सारी उनको वीडियो फोटो दे दी उनको मैंने सारी चीज़ें। और आगे वो जो उनको मिला है उसमें आगे मैच करेंगे वो लोग। लगभग कितने रुपए का आप लोगों ने देखा जाए? 16 से 17 लाख रुपए की। 16 से 17 लाख रुपए का आपने ये सोनम को दिया? सोना चांदी दोनों मिला के सोनम को दिया। तो आपके घर पे कुछ है कि सब कुछ सोनम अपने साथ लेके गई थी? ये सब रकम जो है, सारी रकम जो है अपने सोनम उसके घर पे लेके गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब दुल्हन घर जाती है तो सब चीज़ लेके जाती है। अच्छा, जब राजा की बॉडी मिली थी आप वहाँ पे मौजूद थे, राजा की बॉडी से क्या क्या गायब था, खासतौर पे वो सोने के आइटम? राजा की बॉडी पे अंगूठी नहीं जो थी उस टाइम पे, और अपने उसकी गले की जो चेन थी, चेन नहीं थी दोनों। अच्छा, ये वही गले की चेन है जो बाद में जाके राजा ने पहना था? सोनम ने कहा था पहन कर। वही ये जो चेन अपने राजा पहन के गया था। एयरपोर्ट पर जब फोटो डाली तो मेरे को सही खींच के उसने वो फोटो मैंने उनको सेंड करी है। वो फोटो आगे मैच करेंगे, वो चेन वही है कि दूसरी है। सोनम को आप लोगों ने शादी में जो कुछ दिया था उसके सारे फोटोग्राफ्स आप लोगों सारे फोटो मैं दे चुका उनको, मैं क्राइम ब्रांच को। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनम के लैपटॉप और पेन ड्राइव में ऐसा क्या है। पुलिस का कहना है कि इसमें सोनम के बिजनेस से जुड़ी फाइल्स हैं, कुछ डिजिटल पेमेंट्स हैं और हवाला ट्रांजैक्शन के लिंक भी मिलने की संभावना है। इसके जरिए उन लोगों का नाम सामने आ सकता है जो हत्या की साजिश में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। फोरेंसिक टीम
इन डिवाइसेस की डीप स्कैनिंग कर रही है। साथ ही शिलोंग पुलिस का ये भी कहना है कि हम इस संभावना से इनकार नहीं करते कि केस में और लोग आरोपी बन सकते हैं, यानी कि सोनम और विशाल के अलावा शिलोंग और लोकेंद्र के अलावा अब हो सकता है कि और भी नाम सामने आए, खासकर बिजनेस नेटवर्क से जुड़े लोग जो हवाला या गहनों के लेन देन में शामिल थे। वहीं राजा रघुवंशी की मां, पिता और भाई लगातार पुलिस से एक ही बात कह रहे हैं कि सिर्फ जेल नहीं, हमें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। परिवार का कहना है कि सोनम ने राजा का इस्तेमाल किया और जब बात शादी या सामाजिक जिम्मेदारी की आई तो उसे खत्म करने की प्लानिंग की। अब जो गहने और डिवाइसेस मिले हैं वो सब उसी की सच्चाई का सबूत हैं। शिलोंग, लोकेंद्र, सोनम और विशाल, ये 4 नाम अब एक एक करके पुलिस के निशाने पर हैं, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या इन सबूतों से राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलेगा या फिर कोई और नया चेहरा इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड बनकर सामने आएगा? हम आप तक इस केस से जुड़ी सभी अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।